बहुत समय पहले ऊस नामक जगह में एक भला और धर्मी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था। उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं था जो खरा और सीधा हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो और बुराई से दूर रहता हो। अय्यूब अपने खेतों में घूम रहा है। नौकर उसके पास आकर कहते हैं, मालिक, आपकी फसल बहुत अच्छी हो रही है। उसके पास हजारों भेड़ें, बैल और गधे हैं। अय्यूब खुश होकर बोला, परमेश्वर ने जो दिया है उसी के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अय्यूब के 10 पुत्र और पुत्रियां थीं। वह प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करता था और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। स्वर्ग में परमेश्वर का दरबार, स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हैं। शैतान भी वहां आता है। परमेश्वर ने शैतान से बोला, कहाँ से आ रहा है? शैतान ने बोला, धरती पर घूम फिर कर आया हूँ। परमेश्वर ने बोला, क्या तूने मेरे भक्त अय्यूब पर ध्यान दिया? वह मुझसे प्रेम करता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने हंसते हुए बोला कि अय्यूब तुझसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे आशीष दी है। उसकी संपत्ति और परिवार को छीन ले, फिर देख, वह तेरा इनकार कर देगा। परमेश्वर ने बोला, अच्छा, तू उसकी संपत्ति ले सकता है, लेकिन उसके शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। तब शैतान चला गया और अय्यूब की परीक्षा लेने लगा। एक के बाद एक नौकर दौड़ते हुए आते हैं, हांफते हुए बुरी खबर सुनाते हैं। पहला नौकर ने बोला, मालिक, आपके बैलों और गधों को लुटेरों ने मार डाला। फिर दूसरा नौकर आया और बोला, आपकी भेड़ें जलकर राख हो गईं। और तीसरा नौकर बोला, आपके ऊंट चोर ले गए। चौथा नौकर रोते हुए, मालिक, आपके बेटे और बेटियां एक घर में थे और आंधी से वह घर गिर गया, सब मर गए। अय्यूब दुखी होकर सिर झुकाकर, हे परमेश्वर, तूने दिया, तूने ही लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। नंगा मैं माता के पेट से निकला और नंगा ही वहाँ लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब फूट फूट कर रोता है, लेकिन वह परमेश्वर को दोष नहीं देता। शैतान दोबारा परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, अब उसके शरीर को कष्ट दे, फिर देख, वह तुझे शाप देगा। परमेश्वर अनुमति देता है। अय्यूब के शरीर पर घाव हो जाते हैं। वह राख में बैठकर अपने घावों को खुरचता है। उसकी पत्नी आती है, अब भी तू परमेश्वर की भक्ति करेगा? उसे शाप दे और मर जा। अय्यूब शांति से बोलता है, हम अच्छे समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो क्या बुरे समय में उसे छोड़ दें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी अनुचित नहीं कहा। अय्यूब के 3 दोस्त एलीफ्स, बिलदर और सोफा उससे मिलने आते हैं। वे उसे देखते हैं और 7 दिन तक कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा है। फिर वे कहते हैं कि अय्यूब ने कोई पाप किया होगा, इसलिए उसे ये सजा मिली है। अय्यूब बोलता है, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि परमेश्वर मुझे ये दुख क्यों दे रहा है। अय्यूब परमेश्वर से उत्तर मांगता है। परमेश्वर का उत्तर और बहाली, आकाश में बिजली चमकती है, तेज आंधी चलती है। परमेश्वर अय्यूब से बोलता है, हे अय्यूब, जब मैंने संसार बनाया तब क्या तू वहाँ था? क्या तू समुद्र की सीमा बांध सकता है? क्या तू सितारों को चला सकता है? अय्यूब गिरकर दंडवत करता है, हे प्रभु, मैं तेरा कुछ भी नहीं जानता। तू ही सब कुछ जानता है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बारे में गलत कहा, लेकिन अय्यूब ने मुझसे सही बात कही। जाओ, उससे प्रार्थना करवाओ। अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे पहले से भी अधिक आशीष देते हैं। उसके नए 10 संतानें होती हैं और उसकी संपत्ति दुगुनी हो जाती है। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसे पहले से अधिक आशीष दी। अय्यूब अपने नए बच्चों और पोतों के साथ बैठा है।
वह मुस्कुराता है और स्वर्ग की ओर देखता है, धन्यवाद देता है। अय्यूब की परीक्षा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें आशीष देगा। संदेश: संकट में भी परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमें छोड़ते नहीं। धैर्य और विश्वास से हम हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हमेशा परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें।